Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see CSS loading challenge in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूँगा गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है क्योंकि आज मैं आप लोगों को ये चैलेंज देने जा रहा हूँ एंड मैं चाहूँगा कि गाइस आप इसको खुद से कीजिएगा, ठीक है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये एक चैलेंज होगा क्योंकि अभी तक हमने CSS के ऊपर ना जाने कितने वीडियोस देख लिए। ऑलरेडी टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर मैंने मोर देन 60 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, जरूर चेकआउट कीजिएगा। CSS का कंप्लीट वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसको भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड जब आपको लगेगा हाँ आई एम प्रिपेयर्ड देन गाइस आप इस चैलेंज को जरूर कोशिश कीजिए। आई नो अगर आप फर्स्ट ग्लैंस पे इसको देखोगे तो आपको थोड़ा सा लगेगा यार ये हो किस तरीके से रहा है, क्योंकि बहुत फास्ट है, मूवमेंट कर रहा है एंड देन थोड़ा सा सर चकराने टाइप जैसा भी हो रहा है कि नहीं। लेकिन गाइस यही इस वीडियो की ब्यूटी है कि दिखने में जितना ये कॉम्प्लेक्स, जितना डिफिकल्ट हमें दिखाई दे रहा है, बट इन रियलिटी बिलीव में गाइस ये उतना ही सिंपल है, ठीक है। तो गाइस मैं आपको एक हिंट देना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को अभी के अभी सेटिंग में जाके जो इसकी स्पीड होती है उसको एकदम लेस कर दीजिए, देन यू विल रियलाइज कि बहुत ही ज्यादा सिंपल था ये। एंड इसमें सिर्फ एक सिंपल सा ट्रिक यूज हुआ जिसके थ्रू आपको ये एकदम माइंड को हैक करने टाइप वाला जो इफेक्ट है वो दिखाई दे रहा है। सो गाइस अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर। तो गाइस मैं जल्दी से क्या करता हूं, इनकी जो स्पीड है उसको मैं खुद ही कम करके आपको सबसे पहले तो वो दिखाना चाहूंगा। ऑलराइट गाइस नाउ अब आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, मैंने स्पीड एकदम लो कर दी है, एकदम कम कर दिया है अपने वीडियो के थ्रू। ये भी आपको पता चल जाएगा कि कोड से हम स्पीड को कैसे कम करते। लेकिन अगर आप देखोगे तो बीच में एक सर्कल है जो एकदम छोटा होता है एंड देन बड़ा हो जाता है। उसके बाद गाइस टोटल अगर हम ध्यान से देखें तो वी हैव 3 सर्कल्स। बेसिकली वाईफाई का जो सिग्नल दिखता है ना कुछ उस तरीके के, लेकिन वो 3 है। एंड गाइस जो 3 सर्कल्स की मैं बात कर रहा हूँ एग्जैक्टली वो प्रॉपर सर्कल्स में तो है, बट हमें उसके कोई तो 2 डायरेक्शन का अगर आप देखोगे तो गाइस उसमें बिल्कुल कोई कलर नहीं है। कोई तो 2 डायरेक्शन को इन्होंने कलर दिया हुआ है एंड कोई 2 डायरेक्शन को इन्होंने कलर नहीं दिया हुआ है। सो टोटली हमारे पास 4 कंपोनेंट है। वन इज सेंटर वाला ये जो सर्कल जो छोटा बड़ा हो रहा है, उसके बाद ये 3 बिग सर्कल्स, बेसिकली एक थोड़ा साइज में छोटा, एक उससे थोड़ा बड़ा, एक उससे सबसे ज्यादा बड़ा जो सबसे आउटर में है। सो गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसको किस तरीके से क्रिएट किया एंड मैं चाहूंगा कि अभी आप इस वीडियो को कर लीजिए पॉज एंड आप खुद से कोशिश करो कि अब आप इसको कैसे कर सकते हो, ठीक है। ऑलराइट गाइस तो आप देख सकते हो कि मैं अपने VS कोड एडिटर पे आ चुका हूं एंड अब मुझे ये क्रिएट करना है। एटलीस्ट मुझे इतना तो पता है कि देयर आर टोटल 4 कंपोनेंट्स जिसमें 3 सर्कल है एंड बीच में एक मेन सर्कल है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कल जल्दी से यहाँ पे चलता हूँ HTML इस तरीके से एंड लेट्स डू इट, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, पहले तो मुझे उनको एकदम सेंटर में दिखाना है तो मैं इस तरीके से सेंटर डिव लिख देता हूँ। एंड देन गाइस अब हमारा जो सबसे आउटर वाला जो रिंग है जो सबसे बड़ा है उसको मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको एक क्लास देता हूँ सर्कल रिंग, आप कुछ बोल दीजिए, लेट्स गो विथ रिंग, थोड़ा सुनने में अच्छा लग रहा है। एक और डिव देता हूँ, यहाँ पे इसको एक क्लास देता हूँ, ये होगा हमारा मिडिल रिंग, ठीक है, क्योंकि टोटल 3 है ना। एंड एक और डिव इसको भी एक क्लास देना चाहूँगा जिसका होगा सबसे छोटा वाला जो डिव हमें जो दिखाई दे रहा है वो मैंने ले लिया, ठीक है। तो बेसिकली 1 2 3, ठीक है। एंड ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, कोई तो भी एक ऐसा है जो एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। बट जैसा भी हो अगर हमने इसको कर लिया तो मज़ा आ जाएगा कि नहीं। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको एक क्लास देना चाहूँगा एंड मैं सिंपली इसको दे देता हूँ डॉट या सर्कल, कुछ भी बीच का जो डॉट है, बस छोटा बड़ा हो रहा है तो बहुत ज़्यादा सिंपल था। ऑलराइट मैं यहाँ पे चलता हूँ हेड टैग के अंदर, बेसिकली इंटरनल CSS यूज़ करने वाला हूँ मैं, ठीक है। जब भी आप वीडियो को स्टार्ट कर दोगे ऑलवेज लेट्स गो विथ द मार्जिन 0, ठीक है। एंड देन वी हैव आवर पैडिंग 0 एंड शांति से बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स खत्म। एंड उसी तरीके से गाइस मुझे सब कुछ एकदम सेंटर में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे मैं चलता हूँ, मेरा जो बॉडी है उसको मैं स्टाइल देना चाहूँगा सिंपली एंड दिस इज इट। बॉडी में कुछ नहीं, सिंपली हाइट चिपका दो एकदम वर्टिकल हाइट 100%, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स एंड सिंपल जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड वी हैव आवर अलाइन आइटम सेंटर। इतना लिखने मात्र से हमारा काम हो जाएगा, चलो ठीक है। एंड उसका जो बैकग्राउंड का कलर होगा गाइस वो होगा मेरा 00796 एंड देन बी। लेट्स सी ये कौन सा एग्जैक्टली कलर का नाम तो मुझे नहीं मालूम, बट ये कुछ इस तरीके का कलर बनता है, ठीक है। ऑलराइट इतना मेरा काम हो गया। अभी मुझे क्या करना है, सेंटर डिव। हाँ अभी मैं चलता हूँ कॉपी एंड देन यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ इस तरीके से मेरा सेंटर डिव। ऑब्वियसली मुझे सेंटर डिव में भी सेम ये जो पार्ट है इसको कॉपी एंड देन पेस्ट करना पड़ेगा ताकि अब ये जो चीज़ें हैं ये जितने भी डिप्स है सेंटर डिप्स के अंदर वो सब सेंटर में आ जाए। ऑलराइट चलो इतना मेरा काम हो गया। मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी पाथ यहाँ पे चल के चिपका देता हूँ। तो अब आप देखोगे कि हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, एटलीस्ट इतना दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा ये जो आउटर रिंग है उसको मैं स्टाइल करना चाहूँगा यहाँ पे चल के, ठीक है। सो कैसे देखो ये क्या हमारा क्लास है,
सो इट्स आउटर रिंग, परफेक्ट। विड्थ देता हूँ गाइस 200 पिक्सल्स, ठीक है। इसको हाइट चिपकाऊंगा 200 पिक्सल क्योंकि सेंटर चाहिए ना मुझे, ठीक है। एंड दिस इज इट, इतना लिखने मात्र से। एंड मैं यहाँ पे देना चाहूँगा इसको बॉर्डर रेडियस, ठीक है। अभी आपको कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ इसका जो बैकग्राउंड का जो कलर होगा वो होगा गाइस, मैं सिंपल फिलहाल के लिए ग्रे लिख देता हूँ, लेट्स सी। एंड अगर मैं यहाँ चलता हूँ तो इसको एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो देखो गाइस मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। मैं जूम करना चाहूँगा, जितना ज़्यादा मैं जूम कर सकता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, इतना कर देता हूँ। अभी देखो ये जो पार्ट है उसको मुझे ये वाईफाई का ये जो सिग्नल जैसा दिख रहा है वो मैं कैसे बना सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने एक बना दिया तो बाकी की तो जो बाकी के रिमेनिंग 2 है उनकी सिर्फ हाइट ही तो छोटी है, उनका विड्थ एंड हाइट छोटा कर देंगे, काम हो जाएगा। तो देखो गाइस, तो बहुत इजीली कर सकते हैं, दैट इज बॉर्डर। लेट्स गो विथ टॉप। एक बार देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। 4 पिक्सल ऐसे अंदाजा से दे रहा हूँ, सॉलिड एंड यही ग्रे देता हूँ मैं यहाँ पे, दिस इज इट। अब ये जो बैकग्राउंड इसको मैं हटाना चाहूँगा, लेट्स सी। अगर मैं सिर्फ बॉर्डर टॉप देता हूँ तो क्या होता है, एंड इसको मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा। ऑसम गाइस, देखो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो मैं ये बॉर्डर रेडियस हटाना चाहूँगा। ऑलराइट गाइस, नाउ अब इसको मैं एक और बार रिफ्रेश, तो एटलीस्ट मुझे इतना दिखाई दे रहा है। एंड आई थिंक गाइस ये जो कलर है बिल्कुल मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि वो कॉन्ट्रास्ट हमें मिल ही नहीं रहा है, लाइक छुप रहा है वो। अब आई थिंक ऑलराइट, आई थिंक दिस विल वर्क परफेक्ट। नाउ ये हमें अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है। एटलीस्ट मुझे टॉप मिला। इसी को ही मैं कॉपी करूँगा, पेस्ट, एंड इंस्टेड ऑफ टॉप आई विल गो विथ बॉटम, ठीक है। मुझे 2 साइड चीज़ जैसे भी करके, एंड इसको मैं रिफ्रेश करूँगा। चलो ठीक है, मुझे इस तरीके से ये 2 लाइन मिल चुकी है। अब नाउ इसको अगर मुझे वाईफाई का ये सिग्नल बनाना रहा, क्योंकि मुझे इसको थोड़ा सा बेंड करना पड़ेगा। अब मैं वो बेंड बहुत इजीली कर सकता हूँ। अगेन वही है गाइस, बेंड करने के लिए तो आपको बॉर्डर रेडियस ही लगने वाला है। तो जो पहले यहाँ पे था, मैं चलता हूँ बॉर्डर रेडियस 50%। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि गाइस जब मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ तो ये टच हो जा रहा है, ये प्रॉपर सर्कल हो रहा है। एंड मुझे एग्जैक्टली यहाँ पे स्पेस नहीं चाहिए, मुझे खाली टॉप एंड देन बॉटम में जितना ये हो सकता है उतना ही स्पेस ले बस, ठीक है। मुझे ऐसे लेफ्ट एंड राइट में एकदम नीट एंड क्लीन चाहिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। तो वो मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ। मैं अगेन इसको कॉपी करूँगा, पेस्ट, एंड बेसिकली 2 बार पेस्ट, क्योंकि टॉप एंड बॉटम कर दिया। यहाँ पे मैं चलता हूँ मेरा लेफ्ट, एंड मैं इसको कर दूंगा ट्रांसपेरेंट यहाँ पे, ठीक है। इसका जो कलर होगा इट विल बी लाइक ट्रांसपेरेंट। एंड यहाँ पे लेफ्ट का होता है अपोजिट राइट, तो इसको कर लूँगा कॉपी, एंड यहाँ पे इसको मैं कर दूंगा ट्रांसपेरेंट। तो सबसे पहले तो वो वाईफाई का सिग्नल एक बार बन गया ना मुझसे, मज़ा आ जाएगा। एंड ऑसम, बन गया कितनी इजीली। अब सेम क्या करूँगा, इसी को ही मुझे कॉपी करना है, पेस्ट एंड देन पेस्ट, ठीक है। सो हियर वी हैव मिडिल रिंग, ठीक है, जिसमें मुझे बस ये जो 2 चीज़ें हैं उसको गाइस इंस्टेड ऑफ 200 आई विल गो विथ 140, एक सेकंड कुछ ज़्यादा हो गया है, तो 140 पिक्सल्स। एंड इंस्टेड ऑफ 200 आई विल गो विथ 100 पिक्सल्स, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे 400 नहीं 100, दिस इज इट। एंड इट विल बी लाइक माई इनर रिंग, इतना लिखने मात्र से। एंड बूम गाइस, सी अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो एक इधर है दूसरा इधर है, एक और काम भाग गया भाई। आई थिंक कुछ तो रॉन्ग लिखा है मैंने, इनर डीप लिखा है, सॉरी मैंने यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ। एंड अब देखना गाइस, देखो परफेक्ट, देखो तीनों के तीनों कुछ इस तरीके से मिल रहे हैं, लेकिन मुझे एक के नीचे एक चाहिए, ठीक है। एंड वो मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ अगर मैं अपने सेंटर डिप को पोजीशन चिपका दूंगा रिलेटिव, ठीक है। एंड नाउ ये जो भी है कंट्रोल डी इस तरीके से। एंड मैं चलूँगा, मैं नीचे आऊँगा, बेसिकली सबको एक साथ मैं लिखना चाहता हूँ। एंड दैट इज़ बस आपको पोजिशन एंड देन एब्सोल्यूट लिखना है। एंड अब मैं रिफ्रेश करूँगा, सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, सी ये मेरा काम हो गया, इतना मेरा काम हो चुका है। एंड वही हो रहा है यहाँ पे और ज़्यादा कुछ नहीं। एंड बीच में मुझे एक डॉट लगेगा, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, सिंपली इस तरीके से लिख देता हूँ डॉट, ठीक है। एंड डायरेक्टली डॉट को मैं एक्सेस नहीं कर सकता, मुझे डॉट लिखने के लिए डॉट लगाना पड़ेगा। ये ऑसम है, डॉट लिखने के लिए डॉट लगाना पड़ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसकी जो विड्थ है ऑब्वियसली मुझे छोटा विड्थ देना पड़ेगा, लेट्स गो विथ 60 पिक्सल। एंड बेसिकली हाइट भी वही है 60 पिक्सल, सर्कल लगाना है ना मुझे वहाँ पे। एंड अगेन मेरा जो बॉर्डर रेडियस होगा, सो बॉर्डर रेडियस इट विल बी लाइक 50%। एंड मुझे इसको एक बैकग्राउंड कलर देना ही पड़ेगा। सो मैं चलता हूँ बैकग्राउंड कलर, एंड लेट्स गो विथ वाइट स्मोक, ये कौन सा कलर होता है देखते हैं। एंड मुझे इसको एक बार रिफ्रेश, ऑलराइट ऑसम, ठीक है, इतना हो चुका है। अभी मैं आपको क्या बताना चाहूँगा कि ये जो है गाइस रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो है बेसिकली रोटेट कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उतना मैं कर सकता हूँ। एंड मैं बहुत इजीली रोटेट करवा सकता हूँ। @ की फ्रेम्स लिखने पे ऑटोमेटिक मुझे सजेशन आ जाता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरीके से रोटेट रिंग्स, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो गाइस, या तो आप फ्रॉम से लेके 2 या 0 से लेके 100% कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेट्स गो विथ 0% वाला रूल। एंड मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा ट्रांसफॉर्म रोटेट, लेट्स गो विथ 0 डिग्री इनिशियल फेज में जो भी होगा, ठीक है।
एंड मैं यहाँ पे चलूँगा, इसको कॉपी करूँगा एंड इंस्टेड ऑफ 100 इंस्टेड ऑफ 0 नाउ फ्रॉम 0 to 100 है ना, ये तो 0 से लेके 100 तक आते आते वो उसको कंप्लीट 360 राउंड में घुमा दूंगा। ठीक है, नाउ ये जो है ये मुझे बेसिकली इन 3 जगह पे लगने वाली है, 1 2 एंड देन 3। परफेक्ट, नीचे आया। अब मैं डायरेक्टली लिख तो नहीं सकता, मुझे इस तरीके से ऑल राइट मुझे सजेशन नहीं आ रहा है, एनिमेशन लिखना पड़ेगा। एनिमेशन का नाम हो गया ये कितने सेकंड्स के लिए, 6 सेकंड लिख दूंगा। ठीक है, एंड आई थिंक मुझे इन्फिनाइट चलाना है, लेकिन उससे पहले स्पीड कैसे होनी चाहिए, लीनियर, मतलब फ्रॉम स्टार्ट टू एंड एक कांस्टेंट स्पीड रहेगा। ठीक है, उतना मेरा काम हो गया। अब मैं इसको इन्फिनिट देना चाहूँगा, मतलब चलते ही रहना चाहिए, सिंपल। ठीक है, चलते ही रहना चाहिए, कंट्रोल एस सेव। आई थिंक इन्फिनिट की स्पेलिंग सही है ये। एंड कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, 0.6 सेकेंड में इस तरीके से क्यों दिख रहा है। लेट्स से गाइस क्या होता है, एक बार मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा रिफ्रेश करके। ऑलराइट गाइस, ये वर्क नहीं कर रहा। आई थिंक मैंने ये सेकेंड्स की स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग लिखी है एंड इट शुड बी ओनली एस होना चाहिए यहाँ पे खाली। ठीक है, एंड आई थिंक हाँ अब परफेक्ट है। ठीक है, बेसिकली कलर कॉम्बिनेशन आपको बहुत हेल्प करता है कि कैसे वर्क कर रहा है। ऑलराइट गाइस, सी कितना ऑसम दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे अगर हम देखेंगे कुछ तो कहीं गड़बड़ हो रहा है एंड डैट इज गाइस एग्जैक्टली, देखो मतलब देखने पे हमें इतना पता नहीं चल रहा है, लेकिन एक चीज़ मैं जरूर करना चाहूँगा एंड डैट इज़ फिलहाल के लिए। एंड एक ना एक इनमें से ऐसा है गाइस जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। आई मीन ये जो 2 ग्रे वाले हैं, ठीक है, वो तो प्रॉपर इस तरीके से घूम रहा है। देखो ना, ये जो मेरा माउस दिख रहा है, आई मीन मेरा कर्सर उस तरीके से, लेकिन ये जो व्हाइट वाला है वो कुछ आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, व्हाइट वाला। एंड लेट्स गो विथ ये मिडिल वाला। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको चल के रिवर्स कर दूंगा सिंपली। ठीक है, रिवर्स मतलब अब उल्टा, और क्या ही बोल सकते हैं अब इसको। ठीक है, अभी कुछ इस तरीके से अब अगर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, बूम गाइस, सी ऑल राइट गाइस, आप देख सकते हो मुझे वो ऑसम इफेक्ट मिल चुका है। ठीक है, अब आपको पता चल चुका होगा कि स्पीड थोड़ा सा आप कम कर लीजिए ताकि आपको भी पता चले कि आप कर क्या रहे हो। ठीक है, मैं यहाँ पे चल के इसको 2 सेकेंड कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हो कि मेरा जो इनर है, ठीक है, एंड देन जो मेरा आउटर है, वो दोनों क्लॉकवाइज घूम रहे हैं एंड मेरा जो मिडिल वन है वो मेरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो मेरा जो मिडिल वन है उसका जो कलर है वो मैं गाइस करके प्योर वाइट करना चाहूँगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से। कंट्रोल एस सेव, अब रिफ्रेश। तो एटलीस्ट अब आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता चल रहा है। एंड साथ ही जो भी मेरे पार्ट है ये वाले, ठीक है, इनका कलर मैं थोड़ा सा हट के दिखाना चाहता हूँ ताकि गाइस आप लोगों को ऐसा ना लगे कि यार कुछ पता नहीं चल रहा अच्छे से। आई थिंक इतना डार्क विल बी मच बेटर। ऑलराइट गाइस, अब आपको बहुत क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, एंड गाइस इसको और बेटर दिखाने के लिए मैं एक काम जरूर करना चाहूँगा, डैट इज़ इनकी ये जो बॉर्डर की जो विड्थ है ना, वो मैं बढ़ा के गाइस कर देना चाहूँगा कुछ तो भी 8। ठीक है, मैंने पता नहीं क्यों, बट आई थिंक अगर ये मैं करता हूँ ऑसम, अब आप लोगों को और क्लियर दिखाई दे रहा है। नाउ एक चीज़ मैं करना चाहूँगा कि ये जो मेरा मिडिल वाला जो डॉट है, ठीक है, ये देखो ऊपर नीचे, ठीक है, थोड़ा ग्रो हो रहा है। अब एग्जैक्टली किस अमाउंट पे स्केलिंग हो रहा है वो तो हमें नहीं आइडिया, आई मीन वो कैसे पता चलेगा, है कि नहीं। लेकिन मैं एक चीज़ जरूर करना चाहूँगा, यहाँ पे चल के मैं एक काम कर देता हूँ, लेट्स को विथ ये देखो, मैं ये जो मेरा पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे मैं साथ ही साथ एक स्केल की प्रॉपर्टी दे सकता हूँ, लेट्स को विथ 0.5। एंड यहाँ पे मैं चल के एक स्केल की प्रॉपर्टी देता हूँ, लेट्स को विथ 1.2। मतलब 0.5 से स्टार्ट होगा एंड 1.2 तक वो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो ऑब्वियसली एकदम छोटे तो हो नहीं रहे, मतलब गायब तो हो नहीं रहे, इट मीन्स कि वो 0 तो होगा ही नहीं कभी भी। तो 0.5 में भी, एंड वो हद से ज़्यादा बड़ा हो रहा है कोई तो भी, तो इसलिए मैंने 1.2 कर दिया। अब मुझे क्या करना है, ये जो एनिमेशन मैंने हर एक को दिया वो अब एग्जैक्टली मुझे डॉट को भी देना है। हालांकि डॉट अगर रोटेट करता भी तो हमें पता नहीं चलेगा क्योंकि सेम कलर है वो, बट इतना लिखने मात्रा से रिफ्रेश करता हूँ एंड ऑल राइट गाइस, आई थिंक ये हो गया। देखो जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है वो यहाँ पे हो गया। देखा कैसा लगा आपको गाइस? आई होप आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से हो रहा था। मैंने आपको बताना कि ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी एंड दिमाग खराब कर देता है, क्योंकि अभी तो फिलहाल हम स्लो में देख रहे हैं तो मुझे एटलीस्ट पता चल रहा है कि ये जो मेरा व्हाइट वाला है पता नहीं एकदम टॉप से अंदर ही गायब हो जाता है वो, एंड बाकी के 2 फिर वैसे के वैसे अपनी जगह में ही है। ठीक है, वैसा फील हो रहा है। लेकिन वहीं अगर इसकी बस हम थोड़ी सी स्पीड अगर बढ़ा दें, लाइक इंस्टेड ऑफ 2 सेकेंड्स लेट्स गो विथ 1 सेकेंड्स, एंड तब दिखने में भी अच्छा लगता है एंड मज़ा आ जाता है। ये देखो है ना कितना ऑसम गाइस ये। तो गाइस आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आप में से कितनों ने इसको खुद से बिना वीडियो देखे कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, सो गाइस बताना चाहूँगा प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसी तरीके के ऑसम वीडियोस देखते रहने के लिए गाइस अभी तक अगर आपने मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।
江水弯弯。